कहानी की शुरुआत में हम एक किर्बी नाम की लड़की को देखते हैं जो दुकान से कुछ सामान खरीद रही होती है। सामान खरीदने के बाद जब वो अपनी कार तक पहुंचती है तभी वहां एक वैन आकर रुकती है और उस वैन में से एक लेडी घबराकर बाहर आती है। उस लेडी का नाम डोरा होता है। वो किर्बी से अपनी मदद करने की रिक्वेस्ट करती है और उसे अपने साथ अपनी वैन में ले जाती है। वैन में जाने के बाद किर्बी देखती है कि उसका हस्बैंड किसी अजीब वायरस से इन्फेक्टेड है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये देखकर किर्बी डोरा को अपने हस्बैंड को एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके हस्बैंड को देखकर वो काफी डर गई थी। फिर किर्बी अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है। बीच रास्ते में वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बातें करने लगती है, लेकिन नेटवर्क चले जाने की वजह से उसका कॉल कट जाता है। आगे जाने पर उसकी कार को पुलिस ऑफिसर रोक देता है क्योंकि वो कार को ओवर स्पीड से चला रही थी। वो पुलिस ऑफिसर किर्बी से फाइन देने के लिए कहता है, लेकिन किर्बी के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हें फाइन नहीं देना है तो तुम्हें 1 घंटा वेट करना होगा, इसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। इतना कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब किर्बी वहीं पर 1 घंटा रुक जाती है और कार में आराम करने लगती है। वेट करते करते उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि रात हो चुकी है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है। इसीलिए वो कार की कस्टमर हेल्पलाइन पर कॉल करती है, जहां पर उसकी बात मैक्स नाम के एक एम्प्लॉय से होती है। किर्बी उसे अपनी कार की सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताती है। मैक्स उसे कहता है कि तुम अपने करंट लोकेशन पे ही रुकी रहना, हम बहुत जल्द हमारे मैकेनिक को भेजकर तुम्हारी मदद करेंगे। फिर मैकेनिक का इंतजार करते करते किर्बी को फिर से नींद आ जाती है। अब उसकी आंख अगली सुबह खुलती है। वो देखती है कि अभी तक उसकी मदद के लिए कोई भी मैकेनिक नहीं आया है। वो अपने आसपास किसी मुसाफिर की गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। फिर किर्बी फिर से कस्टमर हेल्पलाइन पर फोन करती है, जहां पर मैक्स उसे बताता है कि शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बी फैल गए हैं। इस कारण हो सकता है कि उसके भेजे गए आदमी किसी मुसीबत में फंस गए हो। मैक्स किर्बी को सजेस्ट करता है कि उसे किसी से लिफ्ट लेकर वहां से निकल जाना चाहिए। अब ये सुनकर किर्बी परेशान हो जाती है और फिर से अपने आसपास किसी गाड़ी को ढूंढने लगती है जो उसे लिफ्ट दे सके, लेकिन वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर किर्बी खुद ही अपनी कार को ठीक करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होती। तभी किर्बी देखती है कि एक आदमी उसकी ओर आ रहा है जो कि एक ज़ॉम्बी होता है। किर्बी उसे वहां से दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी किर्बी पे हमला करने लगता है। इसीलिए किर्बी अपने हाथ में लिए हुए पानी से उस ज़ॉम्बी पे हमला कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर किर्बी बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को बचाने के लिए अपनी कार में बैठ जाती है। वो फिर से मैक्स को कॉल करके इसके बारे में बताती है। तब मैक्स उसे कहता है कि तुम शांत रहो और अपनी कार में ही छुपी रहना, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। उसी वक्त किर्बी की गाड़ी के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं जो उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी हंटर टीम आ जाती है जो उन सब ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं और किर्बी की जान बचा लेते हैं। फिर उस टीम का लीडर किर्बी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो। किर्बी उसे बताती है कि उसकी कार खराब हो चुकी है और वो कंपनी से हेल्प का इंतजार कर रही है। तब लीडर उसे बताता है कि यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। फिर वो हंटर टीम रात को किर्बी के पास ही रुक जाती है। कुछ देर बाद वो हंटर टीम खाना खाने लगती है। वो किर्बी को भी खाना खाने के लिए कहते हैं। तब किर्बी देखती है कि वो लोग मरे हुए ज़ॉम्बी को खा रहे हैं। ये देखकर उसे वॉमिटिंग होने लगती है, इसीलिए वो उन्हें ये सब खाने के लिए मना करती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए वो न चाहते हुए भी वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर किर्बी उनसे पूछती है कि हम लोग ज़ॉम्बी का मांस खा के उनके जैसे तो नहीं बन जाएंगे। तब टीम का लीडर उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ज़ॉम्बी तभी बन सकते हैं जब कोई ज़ॉम्बी हमें काट ले। फिर किर्बी उनसे पूछती है कि आखिर ये वायरस हमारे शहर में आया कैसे। लीडर उसे बताता है कि इस बारे में उसे भी कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वो जब सुबह उठा तो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। फिर लीडर किर्बी से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। किर्बी उसे कहती है कि मैं शहर की तरफ जा रही हूँ। ये सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि पूरा शहर तबाह होकर ज़ॉम्बी का अड्डा बन चुका था। फिर लीडर धीरे धीरे किर्बी के नज़दीक आने लगता है, लेकिन किर्बी उसे इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देती है। लीडर उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता तो अब तक तुम उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन गई होती, इसीलिए तुम पर मेरा अधिकार है। और ये कहकर वो किर्बी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी किर्बी उसकी गन लेकर उसे घायल कर देती है। ये देखकर बाकी टीम मेंबर किर्बी को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मार गिराती है। अब ये देखकर वो लीडर काफी डर जाता है और वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। फिर अगली सुबह किर्बी पैदल ही शहर की ओर निकलने के बारे में सोचती है, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड की काफी फिक्र हो रही थी, लेकिन मैक्स उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उसे कहता है कि शहर में जाना अपनी मौत को बुलाने जैसा होगा। वो उसे समझाता है कि वो शहर में न जाए, उसी में उसकी भलाई है। साथ में वो कहता है कि वो कार में ही सेफ है, लेकिन किर्बी उसे कहती है कि वैसे भी मैं इन वीरान जगह पर भूख और प्यास से मरने वाली हूँ, इससे अच्छा है कि मैं कम से कम जिंदा रहने के लिए लड़ूं तो सही।
तब मैक्स उसे कहता है कि तुम अगर आगे जाओ तो अपनी गाड़ी को भी अपने साथ ले जाना, क्योंकि इससे वो ज़ॉम्बी से बच सकती है। इसके बाद किर्बी अपनी गाड़ी को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगती है। कुछ आगे जाने पर वो बुरी तरह से थक जाती है। उसे बहुत प्यास लगती है और वो बहुत सारा पानी पी लेती है। उसके पास बहुत ही कम मात्रा में पानी बचा था, इसीलिए मैक्स उसे बहुत कम पानी पीने की सलाह देता है। अब धीरे धीरे किर्बी मैक्स के साथ फ्रेंडली होने लगी थी, इसीलिए वो मैक्स को अपने बारे में बताने के लिए कहती है। तब मैक्स उसे बताता है कि मेरी एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें मेरी वाइफ और एक मेरा बेटा है, जो कि इस वक्त मेरी पड़ोसी के घर में सुरक्षित है। फिर किर्बी फिर से गाड़ी को धक्का मार के आगे बढ़ती है। कुछ आगे जाने पर उसे उसी पुलिस वाले की गाड़ी दिखाई देती है जिसने उसका चालान काटा था। उस गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए वो उसे ड्राइव नहीं कर सकती। वो गाड़ी में रखे हुए रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। इसलिए वो फिर से अपनी गाड़ी को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन कॉल रिसीव करने पर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। अपने बॉयफ्रेंड को इस हाल में देखकर किर्बी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और दुखी भी। उसी वक्त वीडियो कॉल पर कुछ ज़ॉम्बीज़ उन दोनों पर अटैक करके उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं। इसके बाद किर्बी फिर से गाड़ी को धकेलते हुए आगे बढ़ती है। कुछ आगे जाने पर किर्बी को एक बुढ़ा आदमी मिलता है, जिसने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को कैद किया हुआ है। वो किर्बी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जहाँ तुम्हें खाना पीना सब कुछ मिलेगा। किर्बी उससे पूछती है कि तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो और इसके बदले तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो बुढ़ा आदमी किर्बी से कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हम सब सर्वाइवल साथ मिलकर रहे, जिससे हम इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ सके। इसके बाद वो आदमी ज़ॉम्बीज़ की मदद से किर्बी की गाड़ी को खिंचवा के अपने घर तक ले आता है। घर में जाने के बाद किर्बी पहले खाना खाती है, क्योंकि उसे काफ़ी भूख लगी थी। फिर वो नहा के फ्रेश हो जाती है। फिर किर्बी बाहर निकलकर उस आदमी के पास जाती है, जो उस वक्त अपने पालतू ज़ॉम्बीज़ को खाना खिला रहा था। ये देखकर किर्बी उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इन ज़ॉम्बीज़ में हमारी जैसी कोई फीलिंग्स है, अब ये सिर्फ जिंदा लाश है। ये सुनकर वो बुढ़ा आदमी अपने एक ज़ॉम्बी को बड़ी बुरी तरह से मार देता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ये देखकर किर्बी उसे शांत रहने को कहती है और बताती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ शहर आ सकते हो। लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि मैं इसी जगह पर रहने वाला हूँ, तुम अगर चाहो तो अपनी ज़रूरत का सामान लेकर यहाँ से जा सकती हो। फिर किर्बी कुछ खाने पीने का सामान लेकर वहाँ से अपनी गाड़ी से जाने लगती है, लेकिन उसकी गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए वो पैदल ही शहर निकलने का फैसला करती है। उसी वक्त वो बुढ़ा आदमी सुसाइड कर लेता है। फिर किर्बी चलते हुए शहर की तरफ निकलती है। बीच रास्ते में उसे डोरा मिलती है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो किर्बी पे अटैक कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए किर्बी एक पत्थर से डोरा पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। फिर वो वहाँ खड़ी डोरा की वैन में जाती है और मैक्स को कॉल करके बताती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आ रही हूँ। लेकिन तभी वैन में मौजूद डोरा की बेटी उस पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है, लेकिन किर्बी उसे गन से शूट करके खत्म कर देती है। फिर किर्बी इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपने घाव को जला देती है। फिर वो वैन को लेकर एक मॉल तक पहुंचती है, जहां वो अपने घाव पर मलहम पट्टी करती है और पास में मौजूद गन शॉप से कई सारे वेपन ले लेती है। तभी उसे बाहर गन शूट की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर उस ज़ॉम्बीज़ हंटर टीम का लीडर होता है, जो ज़ॉम्बीज़ को शूट करके मार रहा था। उसी वक्त उसका ध्यान भटक जाता है और एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। ये देखकर वो किर्बी को खुद को शूट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता। किर्बी उसे मारती नहीं है, लेकिन उसके पैर पे शूट करके वहाँ से निकल जाती है, ताकि उस लीडर को वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज़ बड़ी बेरहमी से खत्म कर दे। इसके बाद किर्बी मैक्स को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वो एक गैस स्टेशन पे आती है, जहाँ पर उसे स्टोर में कुछ ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, जिन्हें वो शूट करके खत्म कर देती है। फिर किर्बी बहुत सारे हथियार लेकर मैक्स के ऑफिस तक पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे सर्वाइवर है, जिसमें मैक्स भी होता है। मैक्स किर्बी को देखकर काफी खुश हो जाता है। अब किर्बी उन सभी को हथियार दे देती है। फिर वो सभी एक एक करके बिल्डिंग से नीचे कूदने लगते हैं, ताकि वो कोई सेफ जगह पर जा सके। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी मैक्स पर हमला करके उसे काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। किर्बी बाकी लोगों से कहती है कि हम मैक्स के घाव को जला दे तो इन्फेक्शन रुक सकता है, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए वो सभी उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब मैक्स किर्बी को भी वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब इन्फेक्शन मैक्स की पूरी बॉडी में फैल चुका था। इसीलिए न चाहते हुए भी किर्बी को मैक्स को मारना पड़ता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि किर्बी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ रही है। अब वो भी एक ज़ॉम्बी हंटर बन चुकी है। फिर सुबह होने पर उसे एक पप्पी नजर आता है, जिसे अपने साथ लेकर किर्बी वहाँ से निकल जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।